राष्ट्र की एकता में बाधक कौन कौन सी चीजें हैं, तो ये ध्यान में रखिए। राष्ट्र की एकता में बाधक वही सारी चीजें हैं जो हमारे भाईचारे में बाधक हैं, जैसे संप्रदायवाद। जब हम मान करके चलते हैं कि हम किसी विशेष संप्रदाय के हैं और मेरा संप्रदाय सर्वोच्च है, बाकी संप्रदाय नीचे है, मेरा धर्म सर्वोत्कृष्ट है, बाकी धर्म नीचे हैं, तब वहां सांप्रदायिकता जन्म लेती है। तो सांप्रदायिकता क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है पूरे राष्ट्र की एकता के लिए। बहुत से राजनीतिक दल आपको मिलेंगे आजकल जिसमें जो अपने धर्म की भावना को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो वाकई में राष्ट्र की एकता कभी भी नहीं हो सकती है, और इसका अनुभव हमारे पूर्वजों को और हमको है। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्टेट बन गए, एकता विखंडित हो गई, अखंडता समाप्त हुई। तो इस बात पर ध्यान में रखिए कि राष्ट्र की एकता में बाधक कौन कौन सी चीजें हैं। सांप्रदायिकता, सभी धर्मों का बोलबाला होना चाहिए, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा आता है क्षेत्रवाद। जब महाराष्ट्र का व्यक्ति ये मान करके चलता है कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों के लिए है, बिहारियों के लिए नहीं है, तो समझिए कि उसके अंदर क्षेत्रवाद है। जबकि हमारा संविधान पूरे भारत में कहीं भी रहने बसने आने जाने की पूरी सुविधा प्रदान करता है, पूरी स्वतंत्रता। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर आ जाए कि ये क्षेत्र सिर्फ मेरे लिए है, उसी को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता में बाधा उत्पन्न करता है, बाकी लोगों को जुड़ने से रोकता है, क्योंकि बंधुता में वृद्धि नहीं होती है। आगे क्या है, जातिवाद। एक जब किसी व्यक्ति के अंदर जातिवाद आ जाए, जातिवाद का मतलब ये नहीं कि हम किसी जाति में पैदा हो, जातिवाद का मतलब कि मेरी जाति श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठता की भावना जब आती है जाति में तब होता है, और ये लगभग सभी जातियों में है। अगर हम मूल रूप से जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनमें से अधिकतर क्या है, सब अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चलते हैं, और जैसे ही श्रेष्ठता आती है वैसे उसके अंदर जातिवाद आता है। ये मान करके चलें कि मेरी जाति ये है, श्रेष्ठ है या नहीं समय मतलब नहीं है, तो आपके अंदर जातिवाद नहीं है। एक जाति के अंदर भी कई उपजातियां हैं, वैश्य है तो कोई अग्रवाल है, कोई अग्रहरी, और हर उपजाति भी उस जाति के अंदर भी कहती है कि हम श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अंदर भी कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है, वो भी अपने आप को हर कोई श्रेष्ठ कहने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये श्रेष्ठता की भावना आती है वही जातिवाद है जाति के अंदर। वरना जाति तो भारत का एक सामान्य स्वरूप है, सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हिंदू हो और उसकी जाति ना हो। तो जाति तो होना स्वाभाविक है, लेकिन श्रेष्ठता की भावना होने से ही वो जातिवाद स्वीकार आता है। इसके अलावा क्या है, भाषावाद। अलग अलग भाषा को श्रेष्ठ, जैसे जब हम मांग करते हैं कि हिंदी को पूरे भारत में फैला देना चाहिए। क्यों फैला देना चाहिए, अगर कोई तमिल वाला बोलना चाहता है, सबकी अपनी मातृभाषाएं हैं, सारी भाषाएं श्रेष्ठ हैं, भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। आपने देखो कई बार भाषा को लेकर के दक्षिण भारत में आंदोलन भी छिड़ता है, और इसका कारण यही होता है कि जब हम किसी एक भाषा को दूसरी भाषा के ऊपर स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो वहां से भाषावाद आता है। तो सामान्यतः अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर विद्यमान है तो हमारे अंदर बंधुता की वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। अगर बंधुता नहीं होगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को लगातार खतरा है, और व्यक्ति की गरिमा में तो वृद्धि हो ही नहीं सकती है।